हॉरर कहानी जिंदा पिशाच। यह कहानी झारखंड प्रांत की राजधानी रांची के पास बसे एक पहाड़ी गांव बरडीहा से ताल्लुक रखती है। वह सुनसान पगडंडी वाला सकरा पहाड़ी रास्ता था जिसके दोनों तरफ कटीली झाड़ियां फैली हुई थी। अर्धरात्रि का समय गीदड़ों की आवाजें चलने वाले उन तीन सायों को शायद सचेत कर रही थी कि अब पिशाच पूजा का समय हो चुका है। उन तीन सायों में से एक साये के हाथों में एक अभिमंत्रित मटकी थी जो ऊपर से बंद थी और सावधानी से संभाले वह चल रहा था। साया काले लिबास में था। उसकी गर्दन में शिशु कपाल मुंड की माला झूल रही थी। वह उन दो सायों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी वहां एक दाढ़ी मूछ से ढके चेहरे वाला कोई पागल बड़बड़ाते आ गया। क्यों रे मन के मैले कपटी अघोरी साधु, रात को छैला बना कहाँ जा रहा है? वो घनश्याम है ना जो सबको नचाता है, सब देख रहा है। इस पागल ने हमारी पूजा में पहले ही विघ्न डाल दिया। अब पहली बलि इसी की होगी। रति पकड़ो एक कलश। रात चादर में लिपटी रति नाम की युवती दूसरी विक्षिप्त सी लगने वाली युवती को छोड़कर वह कलश थाम ली और उस काले लिबास में लिपटे व्यक्ति के हाथ में रक्त स्नात तलवार चमक उठती है। उसने कहा, जय काल भैरव, और दूसरे क्षण एक झटके से वह तलवार तांत्रिक उस पागल व्यक्ति के सीने के पार कर देता है। पागल व्यक्ति की एक दर्द भरी चीख उस सुनसान रात को चीर कर रख देती है और वह तड़फड़ा कर वहीं शांत हो जाता है। मैं इसे ठिकाने लगा कर आता हूँ। और वह काले लिबास वाला क्रूर व्यक्ति पागल व्यक्ति की लाश को घनी कटीली झाड़ियों में ले जाकर छिपा आता है। चलो जल्दी, पूजा में देर न हो जाए, तांत्रिक बोला। और तीनों चलते हुए आबादी से दूर उस सुनसान खंडहर में पहुंचे। उनके भीतर पहुंचते ही उल्लूक पक्षियों ने खलबली मचा दी थी। उनका विचित्र स्वर वहां की निस्तब्धता को तोड़ने लगा था। तभी वहां अंधेरे में तीनों के ऊपर से एक बृहत्काय पंखों वाला काला पक्षी, जिसके मुख मगरमच्छ की तरह नुकीले थे, आंखें लाल चमकीली थीं, वह पक्षी एक विचित्र स्वर करता तीनों को कपाता निकल गया था उनके ऊपर से। उस काले लिबास वाले व्यक्ति ने युवती को संकेत किया। वह दूसरी युवती को लेकर वहीं रुक गई। वह एक कब्र थी जिस पर तीन नरमुंड पड़े थे। काले लिबास वाला व्यक्ति कलश लिए वहां पहुंचा और उस नरमुंडों के पास कलश रखकर दीप जलाते हुए यह मंत्र बोला, खंजरों से खंड कर चढ़ाऊं तुझे पंजरी, सौंप रहा मैं तुझे कुंवारे तन की गठरी। खंजरों से खंड कर चढ़ाऊं तुझे पंजरी, सौंप रहा मैं तुम्हें कुंवारे तन की गठरी। रति, क्या नाम है इस कन्या का? तांत्रिक ने पूछा। मेघा। मेघा गुरुदेव, रति ने कहा। मेघा बहुत खूबसूरत नाम है रति, ये तेरे द्वारा दी जाने वाली चौथी बलि होगी। अब इसका भी नरमुंड इन तीन बलि दिए हुए नरमुंडों में आज शामिल हो जाएगा। इतना कहकर तांत्रिक ठहाक कर हंसता है। रति, अब सिर्फ एक बलि और तुझे समर्पित करनी होगी। अगले महीने अमावसी रात में पिशाच देवता को, और पांचवी बलि पूर्ण होते ही तुझमें ऐसी शक्तियां आ जाएंगी कि तू आकाश की पत्नी रोहिणी को बलि देकर अपना खोया प्यार पा जाएगी। मुस्कुराते हुए तांत्रिक ने कहा, जय गुरुदेव। रति बोली। रति, अब मेघा को निर्वस्त्र करके इस कब्र पर लिटा दे ताकि ये प्रसाद पिशाच देवता को समर्पित किया जा सके, तांत्रिक बोला। और रति ने ऐसा ही किया। मेघा निर्वस्त्र कब्र पर लिटा दी गई। वह अभी भी विक्षिप्त अवस्था में थी। रति, चाहे कोई कौतूहल उपद्रव हो, ध्यान नहीं तोड़ना है। अब आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो जाओ, यह तुम्हारी परीक्षा होगी, तांत्रिक ने कहा। और रति आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो जाती है। ए पिशाचों के मालिक तांत्रिक विघ्नदत्त का यह नजराना कबूल कर। तांत्रिक के इतना कहते ही भेड़ियों की आवाजें तेज हो गई थी। एकाएक तेज हवा का झोंका आया
तभी कब्र पर जल रहे दीपों को तांत्रिक विघ्नदत्त बुझा दिया और मेघा तड़प रही थी, चीख रही थी। तांत्रिक उसके निर्वस्त्र जिस्म को रौंद रहा था। अब तांत्रिक ठंडा हुआ और रक्त स्नात तलवार उठाया और मेघा का सर धड़ से अलग कर दिया था। मेघा की चीख अंधेरे में डूबे उस वीरान खंडर में गुम हो गई थी। तांत्रिक दीप प्रज्वलित किया और अपने बाएं हाथ में मेघा का खून टपकता कटा सिर लिए बोला, अब आंखें खोल रति, तेरी चौथी बलि पिशाच देवता कबूल कर लिए। अब चलते हैं। इधर रति घर की दीवार लांघ कर अंदर जाती है। सुबह होने को है। उसकी माँ सो रही थी। रति अपने कमरे के एक तस्वीर में खो गई थी। जब रांची के महाविद्यालय में वह बीकॉम की छात्रा थी, आकाश से उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे वह आकाश की तरफ आकर्षित होने लगी थी। हाय आकाश, कैसे हो? रति बोली, जी ठीक हूँ, अपना कहो, कैसी चल रही है तैयारी? आकाश ने कहा। अभी रति कुछ जवाब देती कि तभी रोहिणी आकाश को खींचती हुई वहाँ से एक कहते हुए ले जाने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल है कि नहीं? अब हमारी शादी होने वाली है और तुम दूसरी लड़कियों को लिफ्ट दे रहे हो। रोहिणी गुस्से में दहाड़ उठी थी। नहीं, ओ ओ ओ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो मेरे साथ। रोहिणी आकाश को अपने साथ लेकर चल दी थी। रोहिणी के ये शब्द रति के सीने में तीर के समान लगे थे। आकाश रोहिणी की शादी हो गई, मगर प्रतिशोध की आग में रति जलती रही। उसने अपने गांव में सुना था कि तंत्र मंत्र से किसी के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद किया जा सकता है, और यह ऐसा करने की ठान ली और उसे तांत्रिक विघ्नदत्त का साथ मिला, जो एक तांत्रिक था जिस पर रति का विश्वास था कि वह उसका खोया प्यार वापस उसे दिला देगा आकाश के रूप में, और वह रोहिणी को सबक सिखा कर रहेगी। सूर्य 2 बांस ऊपर आ चुका था। मेघा के घर वाले लड़की के घर न लौटने से परेशान थे। बनवारी मेघा तो बहुत सहुदार लड़की है भाया, फिर ऐसी नादानी कैसे हो गई उससे? मुखिया बोला। अब वही जाने न जाने कहाँ चली गई मेघा मुखिया जी। मेघा का पिता बनवारी रो पड़ा। वक्त गुजरता गया। आज महीने होने को आए पर मेघा नहीं लौटी। आज ये दिन बीतेगा और फिर अमावस की काली रात होगी। रति आज की बलि के लिए शिकार पर निकल चुकी थी। शाम होने को थी। रति की नज़र रांची के मॉल में शॉपिंग करती रोहिणी पर पड़ी। वह सुनहरा अवसर था रोहिणी को सबक सिखाने का। वह रोहिणी के पास पहुंची, बोली, रोहिणी रोहिणी, आकाश का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनते ही रोहिणी काट सी हो गई। लगा वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। तभी रति उसे संभालती हुई अपने थर्मस का पानी उसे दी और बोली, पानी पी लो, घबराओ नहीं, मैं आकाश को अस्पताल छोड़कर आई हूँ, चलो मेरे साथ। अब अंधेरा होने लगा था और रति एक ऑटो की और रोहिणी को लेकर गांव की तरफ चल दी। उधर रति द्वारा पानी में मिलाई गई दवा रोहिणी पर प्रभाव करने लगी थी। रति ने उस सुनसान पगडंडी वाले रास्ते पर ऑटो रुकवाया और ऑटो का किराया देकर रोहिणी के साथ निकल पड़ी खंडहर की तरफ। रोहिणी के बैग से मोबाइल फोन घनघनाने की आवाज़ आ रही थी। रति ने देखा फोन आकाश का था। उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इधर रति रोहिणी को लेकर खंडहर में दाखिल होती है। तांत्रिक विघ्नदत्त तैयार था। कब्र पर वही पहले वाले कर्मकांड, कलश, दीप, रक्त स्नात, तलवार वगैरह वगैरह के साथ उल्लूकों की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी। तभी विघ्नदत्त दहाड़ उठा, नादान लड़की, एक क्या किया तूने? एक सील भंग युवती को ले आई पिशाच देवता के बलि के लिए। सर्वनाश, सर्वनाश। आज अगर कुंवारी कन्या की बलि नहीं मिली तो फिर पिशाच देवता नाराज हो जाएंगे और तुझे फिर से वही काम करना पड़ेगा। अब क्या होगा गुरुदेव? कांपती हुई रति ने कहा। हो गया क्या? तू समर्पित हो जा बलि के लिए, उसके बाद पिशाच देवता से चिरौरी गुहार करके मैं तुझे जिला दूंगा। एक कहते हुए तांत्रिक की वासनामयी नजर चमक उठी थी और रति ने
कपड़े उतारने शुरू किए। भेड़ियों की आवाज़ें तेज हो गई थीं। तभी खंडहर के बाहर एक भेड़िया एक गीदड़ पर झपटता है। गीदड़ उस पागल व्यक्ति जिसे तांत्रिक ने मारा था उसके पिंजर में भेड़ियों से बचने के लिए घुसता है, मगर भेड़िए की नज़र उस पर पड़ जाती है और भेड़िया उससे दबोच लेता है। गीदड़ का रक्त पाते ही उस पिंजर में हरकत आ जाती है और पिंजर अपने असली शक्ल में आकर खंडहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर रति का जिस्म कपड़ों से आज़ाद हो चुका है। वह कब्र पर लेटने के लिए आगे बढ़ती है। उधर वह शैतानी रूह अपने भयानक रूप में खंडहर में दाखिल होती है। कब्र पर निर्वस्त्र रति लेट जाती है। गीदड़ों की आवाज़ें उस अंधेरी रात को चीरने लगती हैं और तांत्रिक ज्यों ही दीप बुझाता है और रति नग्न जिस्म से खेलने उसकी तरफ बढ़ता है, वो रूहानी साया तांत्रिक की खूनी तलवार उठाता है और एक ही झटके से तांत्रिक का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। तांत्रिक की चीख उस वीरान खंडहर के वीराने में गुम हो जाती है और जो रूहानी साया रति के नंगे जिस्म को रौंदने लगता है, रति की आंखें फट जाती हैं। उसकी चीख पूरे खंडहर को झकझोर कर रख देती है। उसकी आंखें मारे अंतड़ा के फट जाती हैं। जिह्वा मुख से बाहर को आ जाती है और साया उसे अब भी रौंदे ही जा रहा है। बड़ा खौफनाक दृश्य है। तभी अनजान की आवाज़ सुनाई देती है। भोर हो चली थी। ये आवाज़ सुनते ही रूहानी साया चीखते हुए खंडहर के बाहर भाग जाता है। तब तक बेहोश रोहिणी होश में आ जाती है। वह फोन पर अपनी मुसीबत आकाश को बताती है। आकाश वहां आता है। तब तक गांव वाले भी वहां खंडहर की तरफ आकाश को जाते देखकर उधर निकल पड़ते हैं और सभी ये नज़ारा देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये गांव का बुजुर्ग व्यक्ति कहता है। इस तरह एक जिंदा शैतानियत का अंत होता है। कैसी लगी आप लोगों को एक कहानी जिंदा पिशाच? आप लोग इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब के माध्यम से हमें बताएं और हमारे जयजाक भुक्ति हिस्टोरियल स्टोरी चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि ऐसी ही हम अगली कहानियां लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होवें। नमस्ते।